अरबियों ने काफिरों के अगेंस्ट एक खेल बनाया और वो खेल वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट खेलने की बात कर दी दीदी ने। सुनिए। 21 जुलाई बीजेपी विरुद्ध जिहाद घोषणा दिवस। अब उस खेल का अर्थ होता है प्रोटेस्ट, स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट। अरे भाई रुको, मुझे गाली देने से पहले ये तो सुन लो कि किसने कहा। सुनो। You've announced 21st July, which is Martyrs Day here, शहीद दिवस, as a day to launch jihad against the BJP. के लिए हमारा इधर में इसका टिपिकल बंगाली वर्ड में बोलता है कि उसको प्रोटेस्ट में ज्यादा से ज्यादा बड़ा आंदोलन बिल्डअप करो। So means protest. प्रोटेस्ट, स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट। तो दीदी ने कहा ये प्रोटेस्ट होता है तो दलाल राज भी, अरे 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 दलाल मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भी उसे दीदी ही बोल रही है। सुनो। आप लोग तो नरेंद्र मोदी का पूरा दलाल बन गया। आई एम सॉरी टू से। हाँ, तो राजदीप ने इस पर कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं किया। दीदी ने बोला है तो चलो मान लेते हैं वाली पोजीशन में आ गए, और मान भी क्यों ना लें, क्योंकि भाई राजदीप को रसगुल्ला जो मिलता है। सुनो। मुझे आश्वासन मत दीजिए, जब इंटरव्यू करे पूछ ले। मैं तो आपकी मुलाकात हुई तो मैंने सोचा उत्सुकता बस पूछ लें कि क्या क्या बातें हुई। प्रोफेसर चक्रवर्ती, अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछता तो रसगुल्ला नहीं मिलता। क्या करेंगे पत्रकार रसगुल्ले खा के नेताओं के? अरे एक रसगुल्ला मिलता है बस यार। तो जी आज बात करेंगे इसी अरबी खेल की, अरे रे प्रोटेस्ट और स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट की। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो जी विश्व ने और भारत ने कई प्रकार के प्रोटेस्ट देखे हैं, परंतु अब पता चला कि कमबख्त जिन्हें वो आज तक प्रोटेस्ट नहीं बल्कि अरबी खेल मान रहे थे, वो भी प्रोटेस्ट ही था। ये साला बहुत बुरा हो गया हमारे साथ। CAA के समय इस भाई ने अरबी खेल का अर्थ कुछ ऐसा बताया था। भागेंगे और जब तुम हमें भारत से भगाओगे, भारत से निकालोगे, तो हमारी शरीयत ने हमें आखिरी हल भी बता दिया, और वो है फी सबीलिल्लाह। और उसके बाद इन्होंने दिल्ली में इस खेल को खेल के भी दिखाया, पर इसे केवल प्रोटेस्ट जैसा देखना चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक बात है। उत्तर प्रदेश की ये लड़की जिसे प्यार में फंसाकर 6 महीने तक किडनैप करके उसका शोषण किया गया, एक्चुअली उसके साथ लव अरबी खेल नहीं हुआ था, अपितु ये एक प्रकार का प्रोटेस्ट था। ये भी एक प्रोटेस्ट था, ये भी एक प्रोटेस्ट था, ये और इस तरीके के अनगिनत प्रोटेस्ट ही थे। वैसे भी द गार्डियन के अनुसार हिंदू एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा रची गई एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है ये सब कुछ, इसलिए आज से उसे लव प्रोटेस्ट कहा जाएगा। और वैसे भी हमारे भाई तो बड़े पीसफुल हैं। असम में बाढ़ आई जिसकी चपेट में लाखों लोग हैं। मीडिया में ये पोस्टर दिखाया जा रहा है कि यदि असम की चाय इंडिया की है तो असम की बाढ़ क्यों नहीं। सही बात है, परंतु ये नहीं दिखाया जा रहा कि बाढ़ का कारण क्या था। हेमंत बिस्व शर्मा ने कुछ समय पहले कहा था कि ये जो बाढ़ है ये मैन मेड फ्लड है, यानी कृत्रिम बाढ़ है। किसी ने नदी के बांध को सोच समझकर तोड़ा और जिससे बाढ़ आ गई, जिसकी चपेट में आज लाखों लोग हैं। अब जांच हुई तो पाया गया काबुल खान, मिट्ठू हुसैन लश्कर, नाजिर हुसैन लश्कर, रिपोन खान, इन सब ने मिलकर बांध को तोड़ दिया था, जिससे बाढ़ आई। और आज असम इस भयंकर कृत्रिम बाढ़ से जूझ रहा है। कुछ लोग इसे फ्लड अरबी खेल भी कह रहे हैं। साले पागल हैं बेचारे, ये तो प्रोटेस्ट कर रहे होंगे, बस प्रोटेस्ट थोड़ा सा अधिक स्ट्रांग हो गया। अभी इस लड़की ने ना जाने कितना अनाप शनाप बक दिया, जिसके बाद फिलिस्तीन से आदेश आया कि गौ पूजकों के अगेंस्ट ये अरबी खेल खेला जाए। और उसके बाद अब तक कन्हैया लाल को, कोल्हे जी को, विक्की भारद्वाज को गुस्ताखी नबी वाली सजा सुना दी गई है। और इस प्रकार से जिसने सपोर्ट किया उसके पास इस प्रकार से फोन गए हैं। खराब लग रहा है। बिल्कुल खराब लगा सर। हम तो आपके खिलाफ हो जाएंगे इस स्टेटस से। बंद निकाल देते स्टेटस अगर आपको। और हम अकेले खिलाफ नहीं होंगे सर, आपका पूरा शहर आपके खिलाफ होगा। ये जो रखे थे स्टेटस ये गलत करे, तुम्हारे दुकान से आके तुमको लेना पड़ेगा क्या, मिलना पड़ेगा क्या? हमको तो पूरा गाँव चलता।
भैया नहीं भैया, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। हमने तुम्हारे धर्म के बीच में अभी तक के बोले क्या? भैया नहीं बोले, मेरे को 2 मिनट से देखो, हमारे इस्लाम पे अगर बात आएंगी ना तो गर्दन कटाने को भी नहीं डरते हम लोग। किसी ने YouTube पे वीडियो डाला तो भाई उसके पास कॉल आ गए। कोई लीडर ने पैसा इकट्ठा करके कन्हैया लाल जी के घर वालों को दे दिया तो भाई उनके पास ऐसे मैसेजेस आने लगे। पर आप देखो, इसे अरबी खेल मानने की गलती बिल्कुल ना करना। ये बस प्रोटेस्ट है। हाँ, बस थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया है, अदरवाइज ये बस प्रोटेस्ट ही है। दूसरी ओर ये वाली मैडम, मैं इनका नाम नहीं लेना चाहता, ये एक डॉक्यूमेंट्री बना रही हैं और माँ काली को कुछ इस प्रकार से दिखा रही हैं। ये इनका आर्टिस्टिक फ्रीडम है और इस पर यदि हिंदुओं को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो सरकार से डिमांड करते हैं कि इस मैडम को अरेस्ट किया जाए, तो भाई हिंदू प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, वो फेनेटिक हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं और ये सैफरन टेरर है। हिंदुओं के इन मैडम को अरेस्ट करने के डिमांड मात्र से इंडिया डार्क होल ऑफ हेट एंड बिगॉटरी में डूब जाएगा, ऐसा कह दिया जाता है। क्विंट इसे जस्टिफाई कर देता है और एनडीटीवी तहसीन पूनावाला को बिठाकर आर्टिस्टिक फ्रीडम पर ज्ञान पेल देता है। And you have a choice. You don't like a piece of art, you don't like a book, a movie, a news channel. Don't watch it, read it, change the channel. However, what is important is to check the intention from where the artist comes. Is the intention only to gain cheap publicity, social media traction? शायद इसी दिन के लिए तो बाला साहिब ठाकरे ने ये सब कुछ नहीं कहा था। Everyone is under tension, आप भी टेंशन में होंगे। क्या इधर तो बम नहीं फटेगा, इधर तो कुछ नहीं होगा, यानी क्या ये क्या जीवन है तुम्हारा? और कहीं हमें कोई ऐसा सुख शांति से हम नहीं सो सकते, ना रह सकते, तभी क्या करो? ये मेरा इशारा है। There going to be chaos. हमें तो लगता था केरल में 1925 में खिलाफत मूवमेंट में हिंदुओं के खिलाफ जो हुआ था मुपला मलाबार में, वो अरबी खेल खेला गया था जिसमें ऑफिशियल डेटा के अनुसार 2500 हिंदुओं को निपटा दिया गया था। आरएसएस जैसी ऑर्गेनाइजेशन उसे ये सब गंदा गंदा डिक्लेयर करने की मांग भी कर रही थी। मैं भी इनकी बात में आ जाता, पर वो तो भला हो दीदी का कि उन्होंने हमें बता दिया कि वो जो हुआ था उनके साथ वो मात्र प्रोटेस्ट था। अब भाई वो कन्वर्ट नहीं हो रहे थे तो उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट तो करना बनता ही था ना, नहीं? 1975 में बांग्लादेश में हिंदू पॉपुलेशन 13.5% थी और अब 9% रह गई है। 50 वर्ष में लगभग 75 लाख हिंदू कम हो गए। हिंदुओं को आए दिन कुछ ना कुछ वहां पर झेलना पड़ रहा है और एक अनुमान के अनुसार बांग्लादेश से हिंदू विलुप्त हो जाएगा अगले 30-35 वर्षों में। पर इसे हम अरबी खेल नहीं मानेंगे क्योंकि ये तो बस प्रोटेस्ट है। अब भाई काफिर पाक जमीन पर रहेगा तो प्रोटेस्ट तो बनता है ना, नहीं? 1990 में कश्मीर को हिंदू मुक्त कर दिया गया, नारा था अल का। साला विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीर फाइल में सब गलत दिखा दिया, वहां तो बस प्रोटेस्ट हो रहा था। 1947 में कैलकाटा में डायरेक्ट एक्शन डे हुआ। 5000 हिंदुओं पर इस दिन अरबी खेल खेला गया। ममता बनर्जी उस दिन को खेला हुए दिवस के रूप में आज बंगाल में मनाती हैं। उन्होंने ही स्वयं ये दिवस डिक्लेयर किया था और आज समझ में आया कि वो तो बस प्रोटेस्ट था, इसलिए इस दिवस को धूमधाम से वेस्ट बंगाल में मनाया जाना आवश्यक है। तो जी, आशान्वित हूँ वो आपको पसंद आई होगी। आप लाइक करें, शेयर करें। पेट्रियन पर आप हमें और यूपीआई के थ्रू आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।